हमने पिछले वीडियो में एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न नामक पाठ पढ़ा जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का था। उस पाठ में उनको एक स्वप्न आता है और स्वप्न में पाठशाला बनाने का विचार आता है और उस पाठशाला के लिए वो क्या क्या करते हैं। बनाने के पश्चात हिमालय की कंदराओं से उसमें अध्यापक बुलाए जाते हैं और इस तरह से उसके लिए इतना सारा धन व्यय करते हैं। अब उस पाठ के हम लोग प्रश्नोत्तर देखेंगे। प्रश्नोत्तर में सबसे पहले करेंगे हम लोग शब्दार्थ मैं बोल रही हूँ, आपको अपनी अपनी कॉपी में लिखने हैं और आप सबकी पुस्तक में भी दिए हुए हैं। पर्यंक पलंग, कोटि करोड़, मृगयाशील शिकार रत यानी शिकार में लीन, तराई तलहटी, श्रृगाल सियार, क्रिटिक आलोचक, कामधेनु इच्छा पूर्ति करने वाली देवताओं की गाय, कंदरा गुफा और दूर्वा घास। ये शब्दार्थ हैं जो आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में करने हैं। साथ ही अब इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। प्रश्न मैं बोलूँगी, उसके साथ ही उत्तर मैंने यहाँ लिखे हैं। प्रश्न मैं नहीं लिख रही हूँ, प्रश्न आप स्वयं लिखेंगे, सिर्फ मैंने यहाँ उत्तर लिखे हैं। जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्मस्थान क्या है? तो उसका जन्मस्थान था काशी। दूसरा है, पर्यंक शब्द का अर्थ क्या होता है? तो पलंग। फिर अति लघुत्रात्मक प्रश्न है, उसमें भी प्रश्न आप स्वयं करेंगे, मैं उत्तर लिख रही हूँ। लेखक के मन में प्रथम क्या विचार आया? तो लेखक के मन में प्रथम विचार देवालय बनाने का आया। लेखक के मन में देवालय, सबसे पहले उन्होंने स्वप्न देखा और उनका देवालय बनाने का विचार आया। उदंड पंडित कहाँ से बुलवाए गए थे? दूसरा प्रश्न है। तो उदंड पंडित हिमालय की कंदराओं से बुलवाए गए थे। प्रश्न नंबर 5 जो है, ज्योतिष विद्या के कुशल पंडित का नाम क्या था? तो उसका उत्तर है, ज्योतिष विद्या के कुशल पंडित का नाम लुप्तलोचन ज्योतिषाभरण था। तो प्रश्न आपको स्वयं लिखने हैं और साथ में जो मैंने यहाँ दिए हैं इन उत्तरों को लिखना है। उसके पश्चात प्रश्नोत्तर जो हैं लघुत्रात्मक प्रश्नों में, लेखक ने देवालय बनाने का विचार क्यों त्याग दिया? लेखक ने देवालय बनाने का विचार इसलिए त्याग दिया क्योंकि पश्चिमी सभ्यता का जो अंधानुकरण हो रहा है उसके तहत कोई मंदिर जाना पसंद नहीं करेगा। तो इसीलिए फिर मंदिर के द्वारा उनको यश और प्रसिद्धि किस तरह से प्राप्त होगी, इसीलिए उन्होंने देवालय बनाने का विचार त्याग दिया। अगला प्रश्न है, पुस्तक लेखन के विचार पर लेखक क्यों सहम गया? क्योंकि पुस्तक लेखन के विचार पर इसलिए लेखक सहम गए क्योंकि अगर पुस्तक उन्होंने लिख भी दी अपनी यश और प्रसिद्धि के लिए तो उसके समालोचक तैयार हो जाएंगे और समालोचक उसके एक एक शब्द को और टुकड़े करके उसको बहुत बुरा हाल कर देंगे और इसीलिए उन्होंने उनको लगा कि पुस्तक से यश के स्थान पर अपयश की ही प्राप्ति होगी, इसीलिए पुस्तक का लिखने का विचार उन्होंने त्याग दिया। प्रश्न नंबर 3 है, पंडित प्राणांतक प्रसाद की क्या विशेषता बताई गई है? तो पंडित प्राणांतक प्रसाद संसार के महावैद्य थे और उनकी विशेषता ये थी कि कोई भी अगर पीड़ित या बीमार व्यक्ति उनके पास आता था तो वह उसे चिता पर ही लिटाकर भिजवाते थे, यानी ऐसी दवा देते थे जिसमें उसका मृत्यु हो जाती थी। और कोई रोगी कितना ही दुखी क्यों न हो वह क्षण भर में ही स्वर्ग का सुख प्राप्त कर लेता था। यानी ये जो पंडित थे स्वर्ग के सुख का आनंद ये व्यक्तियों को देते थे और इनके द्वारा जो दी गई औषधि थी उसको खाते खाते रोगी सांसारिक कष्टमय जीवन को छोड़ देता था या इसका त्याग कर देता। इस तरह से ये विशेषता इन पंडित जी की बताई गई है। इसके पश्चात जो निबंधात्मक प्रश्न है ये आप स्वयं करेंगे। निबंधात्मक प्रश्न है, मैं प्रश्न बोल देती हूँ, ये स्वयं को करने हैं। सप्रमाण सिद्ध कीजिए कि भारतेंदु जी ने इस निबंध में तत्कालीन समाज का चित्र व्यंग्य के माध्यम से उपस्थित किया है। मैं इसका उत्तर थोड़ा बहुत बता देती हूँ आपको, क्योंकि उस समय का जो समाज था उसमें अनेक स्थितियों पर तीखा व्यंग्य किया गया है। इसमें बहुत सारी स्थितियाँ हैं। उस समय भारत में शिक्षा का स्तर गिर गया था और अंग्रेजी शासन की शिक्षा नीति नए नए प्रयोग करने में अपूर्ण थी। उससे भारतीय युवा सफ़ेदपोश बाबू बनकर पाश्चात्य सभ्यता के रंग में रंग गए थे। एक तो ये बड़ा कारण था। दूसरा ये कारण था कि उस समय हिंदू धर्म पर लोगों की आस्था घट रही थी और धार्मिक ढोंग अधिक था। इसी कारण मंदिरों और देवस्थानों की घोर उपेक्षा होने लगी थी। तीसरा जो कारण था, पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव से
भारतीय जनता अपने संस्कारों से गिर रही थी। नाम स्थिर करने तथा यश प्राप्त करने की इच्छा सभी में थी और इसके लिए अनेक युक्तियां अपनाई जा रही थी। तीसरा ये है और चौथा था भारतेंदु जी ने स्वप्न में निर्मित पाठशाला के शिक्षकों के जो नाम बताए हैं उनमें भी उस समय समाज में प्रचलित पाखंडों पर व्यंग्य किया गया है। उस समय सब स्वार्थ से ग्रस्त थे। पंडितों में ज्ञान की कमी थी, परंतु वे स्वयं को महाज्ञानी दिखाने की चेष्टा करते थे और आम जनता को भी उनके बहकावे में आज़ादी थी। तो इस तरह से उस समय की जो समाज की अनेक स्थितियां थी उन पर व्यंग्य किया गया है। ये मैंने आपको जवाब बता दिया है और आपको स्वयं करना है। अगला जो प्रश्न है, भारतेंदु जी की शैली पर प्रकाश डालिए। ये मैं आपको बता रही हूँ। भारतेंदु जी की शैली पूर्व हिंदी गद्य रचना में दो प्रधान शैलियाँ प्रचलित हैं उनकी। एक तो तत्सम प्रधान विशुद्ध हिंदी की शैली और दूसरी थी उर्दू के तत्सम शब्दों से भरी हुई उर्दू वाली वाक्य रचना शैली। भारतेंदु जी ने इन दोनों ही शैलियों का मध्यम रूप अपनाया है, मतलब न तो पूर्णतया उर्दू परक रखी है और न ही विशुद्ध हिंदी का प्रयोग किया है उन्होंने। इसीलिए उन्होंने हिंदी रचना में खड़ी बोली के शब्दों के साथ तत्सम और तद्भव दोनों का ही प्रयोग किया है। अरबी फारसी के प्रचलित शब्दों को भी अपनाया है और इस प्रकार उन्होंने अपनी एक भाषा को बोलचाल के व्यवहारिक शब्दों से संवारा है और उसे लोकप्रिय और उपयोगी रूप दे दिया है। भारतेंदु जी ने तत्सम शब्दों के साथ ब्रज भाषा के शब्द भी ग्रहण किए हैं। इस तरह मिश्रित भाषा का प्रयोग कर उन्होंने हिंदी की गद्य शैली का विकास किया। भाषा के प्रवाह उत्पन्न करने के लिए दृष्टि से उन्होंने लोकोक्तियाँ और मुहावरों का भी प्रयोग किया है। विषयानुकूल शब्दावली का पूरा ध्यान रखा है। अतएव भारतेंदु की भाषा वास्तविक अर्थों में जनभाषा के रूप में उभरी है। और उनकी गद्य शैली की दृष्टि से भारतेंदु जी ने विचारात्मक, भावात्मक, आवेगात्मक, व्यंग्यात्मक और वर्णनात्मक शैली को प्रमुखता से अपनाया है और इस निबंध में आवेगात्मक एवं व्यंग्यात्मक शैली अपनाई गई है। और प्रश्न नंबर जो 11 है, निम्नलिखित पंक्तियों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ये व्याख्या भी आपको करनी है क्योंकि आपके गद्य और पद्य दोनों की ही व्याख्या आपके कोर्स में आएगी, इसीलिए इस व्याख्या को आप करेंगे। इस चलायमान शरीर का कुछ ठिकाना नहीं, इस चपल जीवन का क्षण भर का भरोसा नहीं। और दूसरी व्याख्या है, समय सागर में एक दिन सब संसार अवश्य मग्न हो जाएगा, इस तप्त तवे की बूंद पर हुए बैठे हैं। इसमें आपको सबसे पहले वही संदर्भ लिखना है। संदर्भ में कवि का जो लेखक या कवि है उसका नाम आएगा, उनका जन्म आएगा और उसके पश्चात उनकी कृतियाँ आएगी और उसके बाद प्रसंग लिखना है, किस प्रसंग में ये व्याख्या कही जा रही है, ये पंक्तियाँ कही गई है और उसके बाद अंत में व्याख्या करनी है। यानी 3 बिंदुओं में होगा संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या। इस तरह से इस गद्य की भी आपको दोनों गद्यांशों की व्याख्या आपको करनी है। इसके पश्चात अब मैं कुछ प्रश्न आपको दे रही हूँ जो स्वयं करने हैं, जो आपको ढूंढना है पाठ में और स्वयं करने हैं। अब ये आपको कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं जो आपको गृह कार्य में करने हैं। प्रश्न नंबर 1, यह निबंध किस कोटि का है? ये अति लघुतरात्मक प्रश्न है। प्रश्न नंबर 2, भारतेंदु जी की सबसे बड़ी विशेषता क्या मानी जाती है? प्रश्न नंबर 3, भारतेंदु जी ने किस कार्य में अपयश मिलने का विचार किया है? स्वप्न में जो विचार किया, किस कारण से अपयश मिल रहा था उनको? प्रश्न नंबर 4, पंडित सील दावानल के शिष्य कौन कौन से बताए गए हैं? और प्रश्न नंबर 5, अपूर्व पाठशाला के निर्माण में कितना धन व्यय हुआ है? इस पाठ के आधार पर बताना है आपको। और प्रश्न नंबर 6, ये थोड़ा निबंधात्मक प्रश्न है। एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न निबंध में मुख्यतः किस पर व्यंग्य किया गया है?